कल जो है हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को किया था, ठीक है। आज जो है हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। हमसे क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी जो हमारे पास एक नंबर गिवन है, इसको आपको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास जो 10 है, 10 को हम प्राइम फैक्टर में कैसे ब्रेक करते हैं, 2 × 5 में। इसी तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक क्वेश्चन, ये नंबर गिवन है 5005, इसको आपको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आंसर बताओ आराम से सॉल्व करके। 5005 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करने पर क्या आएगा, आराम से ट्राई करें, 2 मिनट का टाइम है। यानी बोल रहा है कि जो हमें क्वेश्चन में नंबर गिवन है, उसको आपको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। जैसे हमने 10 को ब्रेक किया 2 × 5 में, ऐसे ही आप 5005 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। और कोई डाउट हो पूछ लो। चलो मैं भी आगे के पीछे पीछे चल रहा हूँ धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में नंबर क्या गिवन है, 5005। तो सबसे पहले हम 5 का डिवाइड 5005 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। इसके बाद आपको ये सोचना होगा जो 1001 है किससे जाएगा, ये 2 से तो नहीं जा रहा, ये 3 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि डिजिट्स का सम जो है 3 से जाना चाहिए, तब नंबर 3 से जाता है। 4 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, ये 7 से जाएगा। तो 7 से आप जब ट्राई करोगे, जब आप 7 से डिवाइड करोगे 1001 को, तो आपका 143 आ जाएगा। इसके बाद आपको सोचना होगा ये 143 किससे जा रहा है। तो ये जो 143 है वो 11 से जाता है। आराम से आप सोचिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 13 बार जाएगा। अभी जो 13 है वो किससे जाता है, अभी जो 13 है वो 13 से ही जाएगा, कितनी बार, 1 टाइम। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारा 5005 है, अगर हम उसे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें तो कैसे करेंगे, 5 × 6 × 11 × 13, ये हमारा फाइनल आंसर है। किसी बच्चे कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया हो किस तरीके से ब्रेक करते हैं। जैसे हमारे पास 10 है, 10 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 2 का डिवाइड करेंगे 5 बार, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 बार। तो हमारा 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 5005 है, इसे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया है, तो वो हमारे पास कितना हो गया, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आराम से समझ लो, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक जो टॉपिक आता है छोटा सा, वो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। तो जरा उसे समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना। इस पे क्वेश्चंस आगे आएंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे, बस यहाँ समझ लो प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री वो क्या कहता है। ये जो हमारे पास 5005 है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अब जरा खुद सोचना, 5 में अगर मैं 1001 का मल्टीप्लाई करूं, 5 में अगर मैं 1001 का मल्टीप्लाई करूं तो हमारा 5005 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 5005 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 5 × 1001 में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, आगे आगे हम क्या कर सकते हैं। अभी जो 1001 है, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, तो बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई 143 में करूँ, 7 का मल्टीप्लाई 143 में करूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। वरना आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लो। तो हम ये लिख सकते हैं कि 7 × 143 किसके बराबर है, 1001 के बराबर है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। आओ, अब ये जो 143 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो 143 है उसे हम कैसे लिखेंगे, अगर हम 11 × 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 143 आ जाएगा। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब हम 11 × 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 143 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 143 आ गया। माने जी गुड इवनिंग। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री है। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास क्या नंबर था, हमारे पास था 5005। उसको हमने 2 नंबर में ब्रेक किया, किसमें, 5 × 1001 में। उसके बाद ये जो 1001 था यहाँ पे, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जब आप 7 का मल्टीप्लाई 143 में करोगे, 7 का मल्टीप्लाई 143 में करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। इसके बाद हमें 143 को ब्रेक करना था, तो कैसे करेंगे, 11 × 13 में करेंगे। तो 11 × 13 में करेंगे। और मयंक जी गुड इवनिंग, कोई भी डाउट हो पूछना। तो ये हमारे पास क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री है। तो आप इसे देसी भाषा में ऐसे समझें कि हमारे पास इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर आता है। ठीक है। तो अगर ये मेरा a है और ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a = xy।
यानी जो ऊपर वाला नंबर है वो किसके बराबर आता है, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ऐसे ये जो ऊपर वाला नंबर है वो कब आएगा, जब इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। इस पर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे कुछ देर बाद, तो ये चीज अभी समझ लेना आप। अच्छा, चलिए नेक्स्ट पार्ट कीजिएगा क्वेश्चन का। हमारे पास एक नंबर है, इसको आपको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, तो आराम से आप ब्रेक करें। बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, जरा देखते हैं क्या होगा। हाँ मैंग जी, आपने बता दिया, बढ़िया। तो जरा देखते हैं हमारे पास क्या था, 3825 है। तो सबसे पहले ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 का जवाब 3825 में डिवाइड करोगे तो 3 का डिवाइड 3 में करो 1 आ गया, 8 में करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 कैरी बच गया। ठीक है, तो 2 और ये 2 22 हो गया, यानी 7 बार जाएगा 21, 1 बचा 5, 15 यानी 5 बार जाएगा, तो 3 से पूरा चला गया। इसके बाद फिर से 3 से ट्राई करते हैं, तो 12 जो है 3 से 4 बार जाएगा, 7 जो है 2 बार जाएगा, 1 कैरी बचा 15, 15 5 बार जाएगा। अब ये 4 to 5 आ गया। अब हम इसे किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो जब 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 बार, क्योंकि 5 8 जा 40 होता है, 25 बचा तो 5 बार गया। इसके बाद फिर से 5 से करेंगे तो ये आपका 1 बार जाएगा, 35 यानी 7 बार आ गया, और 17 से फिर आप करोगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने जो है 3825 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। अब आपको बस इसको लिखना है। चलिए मान्या जी बता रही हैं, बढ़िया। तो हमारे पास 3825 किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे जो 3 है वो 2 टाइम्स है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। और जो 5 है वो भी 2 टाइम्स है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। और यहाँ पे हमारे पास 17 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आराम से आप इसे कर सकते हो। इसका मैं एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री समझा देता हूँ। जो जो आपका 3825 है वो किसके बराबर होगा, फिर इसे एक बार देख लेते हैं बच्चों की तरह। यानी 3825 किसके बराबर होगा, जब 3 का मल्टीप्लाई 1275 में करेंगे तो 3825 आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, 3 का मल्टीप्लाई जब 1275 में करोगे तो 3825 आ जाएगा। इसके बाद अब आप 1275 को कैसे लिख सकते हो, जब 3 का मल्टीप्लाई 425 में करोगे तो 1275 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 425 में करोगे तो 1275 आएगा। इसी तरीके से अगला देखते हैं। अब हमारे पास ये 425 है, इसे कैसे ब्रेक करोगे, जब 5 का मल्टीप्लाई 85 में करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 85 में करोगे तो 425 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 85 में करोगे तो 425 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमारे पास जो 85 है, 85 को ब्रेक करते हैं। 85 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आपका 5 इंटू 17 करके। तो 5 इंटू 17 आपका 85 होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री हो गया। बस इतना सिंपल पॉइंट है, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, 2017 में आया था। हमारे पास एक ये नंबर है, इसको आपको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, और बाद में ये बोल रहा है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे क्या वो एक यूनिक होगा, यूनिक यानी फिक्स्ड होगा। तो आराम से ट्राई करें आप। पहले तो जो आपका ये नंबर है 23150, इसको आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लो। उसके बाद बताना क्या ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है या नहीं है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आराम से ट्राई करो। और बाकी बच्चे बताएं, 23150 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो क्या आंसर आएगा। तो चलो इसे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बच्चों की तरह कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने 23150 में किसका डिवाइड किया होगा, 2 का डिवाइड किया होगा। तो जब 2 का डिवाइड 2 में करोगे तो 1 आ गया, 3 में करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 1 11, यानी 11 में 2 का डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 5 15 बच गया, यानी 7 आ जाएगा, और आपका यहाँ 1 बचता है 0, यानी 5 बार चला गया। इसके बाद हमने क्या किया, 5 का किया। तो 5 का जब आप 11 में करोगे तो 2 बार जाएगा, 1 और ये 5 15 है, तो 15 में करोगे तो 3 बार जाएगा। ये 7 है, 7 में 1 बार जाएगा, और ये 25 है, 25 में 5 बार जाएगा। इतना सिंपल है। फिर से हमने 5 का डिवाइड किया 2315 में, तो ये आपका 4 बार जाएगा। ठीक है, 20 हो गया, ये 31 बचा, 6 बार जाएगा, फिर 15 बचा, 3 बार जाएगा। अब ये जो है 463, ये किसी से जाता नहीं है, तो इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया, 463 1 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है इसको हमने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, किसमें, 2 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 5 यहाँ पे 2 बार है तो मैंने 5 की पावर 2 लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, 463, यानी हमारा 463 चल रहा है। बस इतना सिंपल है।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में टूट गया। और ये क्वेश्चन आपका कब आया था, 2017 में आया था, याद रखना बोर्ड में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। अच्छा, अब इसने क्या बोला था कि ये जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या यूनिक होगा। तो यहाँ पे जरा देखें, ये जो नंबर है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। और कल हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं कंपोजिट नंबर के, वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, यानी फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है, यस इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो ये आपको ये लिखना होगा। उसने बोला था कि इसको आपको जस्टिफाई करना है, बताना है कि इज ये यूनिक है या नहीं है। तो हमने क्या लिखा कि ये जो नंबर है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 4 6 3 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, और ये नंबर खुद भी इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो गिवन नंबर है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। और कल हमने जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी थी, उसमें क्या कहा गया था कि जो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, यानी फिक्स्ड होता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यस इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर तो ये हो गया, 1 नंबर आप ये लिख देना लैंग्वेज में। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अच्छा चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करना। यानी आपका जो होमवर्क है उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो नंबर है उनको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। ठीक है, अपने आप ट्राई करना, और कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर है, उनको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। आराम से आप ट्राई करना, होमवर्क है। जैसे 10 को आप ब्रेक कर लेते हो ना 2 into 5 में, ऐसे ही इन बाकी सारे नंबर को भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। वही सेम प्रोसेस है, जैसे आपको 10 को ब्रेक करते हो इस तरीके से, 2 बार लिख के 5 बार, फिर 5 बार लिख के 1 बार। ठीक है, इस तरीके से। तो 10 को आपने क्या लिखा, 2 into 5। इसी तरीके से ऐसे इन तीनों नंबरों को ब्रेक करना, और बाद में मुझे आप आंसर बताना। चाहो तो कमेंट्स में आंसर लिख देना, मैं चेक कर लूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, टाइप 3। यानी अब तक हमने क्या कर लिया, पहले टाइप के क्वेश्चन देख लिए। पहले टाइप के क्वेश्चन हमने कल देखे थे। सेकंड टाइप के क्वेश्चन अब तक हमने कर लिए ऊपर। अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने टाइप वाइज क्लासीफाई कर दिया है। तो अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री समझा था, तो उसी को थोड़ा सा समझते हैं एक बार और। तो जरा ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। जब हमने क्या किया था, 5005 हमें क्वेश्चन में एक नंबर था गिवन, उससे हमसे कहा गया था कि उसे प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करो। तो ये जो 5005 है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 1001 में करेंगे तो आपका 5005 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर 5 का मल्टीप्लाई हम 1001 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5005। ऐसे ही हम 1001 को कैसे लिख सकते हैं, जब 7 का मल्टीप्लाई 143 में करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 143 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। 1001 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 11 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, किसका, 11 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो आपका क्या आएगा, 143 आएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है, जब 11 का मल्टीप्लाई आप 13 में करोगे तो 143 आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दो नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि नीचे वाले दो नंबरों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब जरा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे इन दोनों नंबरों को हमने क्या मान लिया, पी क्यू मान लिया। इन दोनों नंबरों को हमने क्या मान लिया, ए बी मान लिया। और ये जो लास्ट के दो नंबर हैं इनको हमने क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि नीचे वाले दो नंबरों का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है। ठीक है, नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है। यानी जो b होगा, यानी ये जो b है वो किसके बराबर है, x इंटू वाई के बराबर है। x इंटू वाई के बराबर है। यानी 11 इंटू 13 किसके बराबर है, 143 के बराबर है। 143 किसके बराबर, 11 इंटू 13 के बराबर। 11 हमारा x माना है, 13 हमने y माना। 11 हमने x माना, y 13 माना, और 143 को b माना। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ b इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ, y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो किसके बराबर होगी, ये x डिवाइड में चला जाएगा तो b अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या कर देते हो, b अपॉन एक्स कर देते हो। ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5005 किसके बराबर होगा, नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के बराबर होता है। तो 5005 किसके बराबर हो गया, पी क्यू के बराबर हो गया। अगर मैं यहाँ पे q की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो p को डिवाइड में ले जाऊंगा,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5005 अपॉन पी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। बस इतना सिंपल है, ठीक है। यानी नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है। बस इतना सिंपल पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी के बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे बोर्ड में आए हुए, बड़ा ध्यान से करना। इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री, यानी जो आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं उसका एक ट्री बनाना, पेड़ बनाना, ठीक है। तो ये हमने ट्री बना दिया है। और ये याद रखना, नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है। बस इतना सिंपल है। तो चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला है कि हमारे पास कुछ खाली खाने दिए हुए हैं, आपको इन खानों को भरना है। तो आराम से भर दो फटाफट। बस ट्रिक याद रखना कि नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है। तो आराम से आप ये जो मिसिंग एंट्रीज है उन्हें भर दीजिए। 2 मिनट का टाइम है और आंसर बताएं आप। बस ये याद रखें, नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के बराबर होता है। चलिए भविष्य जी बता रहे हैं। मान्य जी कहाँ रह गई? चलिए तो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा जरा समझना। ये जो नंबर आएगा, ठीक है, ये जो नंबर है वो किसके बराबर होगा, नीचे वाले दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के। मैंने आपको बताया था अगर नीचे वाले नंबरों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला आ जाता है। तो 2 इंटू 17 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं, 34 भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फिर से क्या आएगा जरा समझना। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 34 आ गया। अब ये जो ऊपर वाला नंबर है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। यानी 2 इंटू 34 करोगे तो क्या आ जाएगा, 68 आ गया। तो ये हमारा 68 आ गया। यानी नीचे वाले दो नंबरों का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर आ जाता है। बस इतना सिंपल है। 2 इंटू 34 कर दोगे तो 68 आ जाएगा बस। अब ऐसे ही 2 इंटू 68 कर दोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। बस इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। तो यानी 2 इंटू 68 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। बस हमारे पास तो आंसर क्या हो गया, 34, 68 और 136 हो गया। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लें। चलिए जानवी जी का भी आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आराम से करते हैं। बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे आज के लिए, इसे ट्राई करें फटाफट। ये जो मिसिंग एंट्रीज है उन्हें भरना है आपको, तो आराम से ट्राई करो। अच्छा, अभिषेक जी बता रहे हैं, चलिए भविष्य जी बता रहे हैं, अभी चेक करते हैं। और बाकी बच्चे बताएं जल्दी से। जानवी जी क्या आंसर आएगा इसका। तो चलिए एक स्टेप करते हो। आपको मैंने क्या बताया था कि नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर आता है। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, x इंटू 11, नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला आता है। तो ये हमारा कितना हो गया, 143 हो गया। अब ये जो 11 में डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 143 डिवाइड बाई 11। तो 143 डिवाइड बाई 11 कितना होता है, 13 होता है। तो ये आपका 13 आ गया। यानी ये जो डब्बा है वो हमारा 13 है। इतना सिंपल है। आपको पता होना चाहिए नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला आता है। चलिए मान्य जी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ऐसे ही नेक्स्ट आगे वाले स्टेप पर आते हैं। फिर से नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला आएगा। अब आप इसे y मान लो बच्चों की तरह चाहो तो, और ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। y इंटू 143 किसके बराबर आएगा, 1001 के बराबर। इसको डिवाइड में ले जाओ। जब डिवाइड में ले जाओगे 143 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। इतना सिंपल है। अच्छा, ऊपर आते हैं तो ऊपर क्या होगा, इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर आएगा। तो जब 5 का मल्टीप्लाई आप 1001 में करोगे तो 5001 आ जाएगा। तो यहाँ पे शायद मैंने ये लिखा है, 5 का मल्टीप्लाई 1001 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 5005 आ जाएगा। इसके बाद नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई करके फिर से ऊपर वाला नंबर आएगा। तो 3 इंटू 5005 कर दो आप। 3 इंटू 5005 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15015। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर वाला 15015 आंसर आएगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है कि नीचे वाले दो नंबरों का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला आता है। बस इतना सिंपल है। चलिए क्वेश्चन और ट्राई करें, आराम से कीजिए और बताइए सारे आंसर। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। याद रखिएगा हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और वीडियो आपके पास ही रहेगी। तो बाद में इस वीडियो को दोबारा देखना अगर कोई डाउट हो। और भविष्य जी नोट्स बनाना वीडियो को देख करके, याद रखना क्वेश्चंस को आराम से टाइप बाय टाइप उतारना। याद रखिएगा नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर आता है। बस इतना सिंपल है। तो आप आराम से कर लो, फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास क्या है, नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला आता है। तो जब आप 13 इंटू 19 करोगे तो क्या आ जाएगा, 247 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 247 आएगा। अब फिर से नीचे वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला आता है।
तो 7 इंटू 247 कर दीजिए। 7 इंटू 247 करोगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1729 आएगा। तो यानी इस डब्बे में हम क्या रख सकते हैं, 1729 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है 1729, और इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। फिर आपको बताया था दो नंबर का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर आता है, यानी x इंटू 1729 वो किसके बराबर आएगा आपका, 8645 के बराबर आएगा। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 8645 डिवाइड बाई 1729, इसका आप डिवाइड कर दीजिए बस, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। इतना सिंपल पॉइंट है, और कोई भी डाउट हो पूछ लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया आपका, जब डिवाइड करेंगे आप 1729 का 8645 में, तो भैया 5 आ जाएगा। अब भैया यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आपका 1729 है। अब ऐसे ही यहाँ पे आप y मान लो, y इंटू 8645 करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 25935 के। तो मैं एक बार आपके लिए बच्चों की तरह कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इसको आपने y मान लिया, ठीक है। तो y इंटू 8645 किसके बराबर होगा आपका, 25935 के। इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, डिवाइड करके 3 आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ लेना। तो यहाँ पे y कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे आपका 1729 आएगा, और यहाँ पे 247 आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क में, इसे ट्राई कीजिएगा, आराम से आप ट्राई करना।